अस्सलामु अलैकुम। वातौलाई सखैलवी ने गाना गाया था कि अच्छे दिन आएंगे। वो दिन अच्छे जो है ना, वो इमरान खान के नहीं है अच्छे दिन आएंगे। वो तो गए बुरे दिनों का वो तज़किरा लेके। इमरान तो आप गया समझो। अच्छे दिन आएंगे नवाज शरीफ के लिए इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ के लिए अच्छे दिन आएंगे। बहुत ज़बरदस्त खबर आपके लिए है कि नवाज शरीफ का जनाब आज आपको ना फिर साकिब निसार को थोड़ी सी जो है ना वो लान तान करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके इतने गंदे फैसले थे खुदा की कसम कि वो ये काला कोट हमने पहना हुआ है ना, हमें भी शर्म आती है साकिब निसार का नाम लेते हुए। इसने ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है और उसका हिसाब बराबर करने के लिए साथ वो जहांगीर तरीन को भी साथ ही ताहयात नाअहल कर दिया। ये कौन सा कानून है भाई? ताहयात का तो कोई दुनिया में कानून ही नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन कौन समझाए उसको, उस वक़्त के बादशाह को, फ़िरौन को और नमरूद को। ये सख्त लफ्ज़ नहीं है साकिब निसार के लिए। उसने एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया। उसने एक पॉपुलर वज़ीर आज़म को, इस पाकिस्तान को हटाया और पाकिस्तान को बर्बाद करने का सबसे टॉप पे जो है ना, वो उसी साकिब निसार का है। बाबा रहमते, डैम वाला रहमते बाबा, जो 12 अरब रुपए से ज़्यादा खा पी के डकार भी नहीं मार रहा और चला गया। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि साद रफ़ीक ने उसके साथ हाथ मिलाया था। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया, साद रफ़ीक पे भी बड़ा गुस्सा आया था। ये बंदा हाथ मिलाने वाला है, ये सीधा ऐसे जूता मिलाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, जूता मिलाओ इसके साथ, क्योंकि ये हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा तो ज़ाती तौर पे जानने वाला है, पाकिस्तान का दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है। इसने ऐसे गंदे फैसले दिए हैं। पनामा में इसने फैसला करवाया है नवाज शरीफ साहब को, नीचे से अदालतों में सजाएं करवाई हैं, फिर ताहयात उसको नाअहल कर दिया। किस कानून के तहत भाई? उसने किया क्या है? बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो आप उसको ताहयात नाअहल कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? अब मैं उसको ये मेरा मुतालबा है, कानूनी टीवी का मुतालबा है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का मुतालबा है कि साकिब निसार को ताहयात जेल में रखो। चलें जी, ये तो उसका नाम आते ही आपको पता है ना, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब थोड़ा सा अपने आप को कूल करके बताता हूँ खबर। कूल भाई, कूल मुनसिफ, कूल हो जाओ, कूल हो जाओ, लंबे सांस लो। हाँ जी, अब सर खबर ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर जनाब आसन भून साहब, उनको हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी मुबारकबाद देते हैं। उनकी तरफ से आज बड़ी अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर आई है। उन्होंने कहा है कि ये मैं इस चीज़ को चैलेंज करूँगा कि ताहयात नाअहली हो ही नहीं सकती, तो ये नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल क्यों किया गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 9 मुंतखब सदर और हमारी सारी काबीना, एग्जेक्टिव बॉडी, सब ने मिल के ये फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और हम कहेंगे कि ताहयात कोई बंदा नाअहल नहीं हो सकता। ये सारी गेम्स बन रही हैं ना, ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी साल के आखिर में, आखिरी हफ्ते में, दिसंबर में, जो हमने आपको बता दिया था कि दिसंबर में ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं, ये मिस्टर मॉन्यूमेंटल जो है ना, ये चला जाएगा और इसके जो असल हकदार हैं, असल हकदार जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये बड़ी बिग न्यूज़ है जनाब के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि ताहयात नाअहली वाला कोई कानून नहीं है। आइन और कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे ताहयात नाअहल कर दो। मैं कहता हूँ ताहयात इसको जो है ना, साकिब निसार को जेल में रखो। ये इन्हीं जुर्मों में जो इसने जुर्म किए हैं कौम के साथ, मुल्क के साथ। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर आसन भून साहब और उनकी पूरी काबीना इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर
اس سال کے ختم ہونے سے پہلے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیس بھی ختم ہو جائیں گے، اور سارے کام آپ کو سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس ملک کو یہ تباہ کرنے والے جو ثاقب نثار، مانی اور یہ لوگ ہیں نا، یہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کو بچانے والے آگے آئیں گے اور وہ رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔